क्वेश्चन और आपके एग्जाम में पूछा गया था 2026 में ही। क्या क्वेश्चन था हमारे पास, तीन धनात्मक पूर्णांक एबीसी है, यानी फिर से हमने ए और बी और सी की वैल्यू निकालनी थी, जिसमें ए बी का एचसीएफ दिया था, बीसी का दिया था और सीए का दिया था। तो इसकी वैल्यू 8 दिया था और इसकी वैल्यू 12 दिया है और इसकी वैल्यू 4 दिया है। इन दोनों का जो एलसीएम है तो हम बोलेंगे इन दोनों का एलसीएम 24 होगा, तो ये 24 बी कॉमन है यानी बी की वैल्यू 24 आ गई। इन दोनों का जो हमारे पास होगा वो कितना होगा, 12 ही होगा और सी कॉमन है 12 आ गई। 8 और 4 का देखेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, यानी ए बी सी का ये मान आ गया हमारे पास। और लेकिन इस बार आपको क्वेश्चन में इनका योग नहीं पूछा गया है, न्यूनतम संख्याओं का नाता गुणा करना है। आपसे बोला गया इन तीनों का जो एलसीएम है 240 है। अब देखिए एक चीज समझने वाली बात है कि देखिए इनका अगर एलसीएम निकालेंगे, इन तीनों का जो एलसीएम निकलता है वो हमारे पास ये 24 ही आएगा। ये 24 हमारे पास दिख रहा है क्योंकि देखिए ये सबसे बड़ा नंबर है, जो इससे भी कट जाएगा इससे भी कट जाएगा। और क्वेश्चन में बोला 240 है, इसका मतलब ये नहीं कि ये जो नंबर हमने निकाला ये सबसे मिनिमम वैल्यू हो गई। अब लेकिन इसमें और भी नंबर हो सकते हैं जो बड़ा हो सकते हैं, इसमें कोई नंबर का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे नंबर पॉसिबल हो सकते हैं यहाँ पे बड़ा कर सकते हैं, जिनका हमारे पास इनका एचसीएफ 8 आ सकता है। मतलब इसमें और भी नंबर हम मल्टीप्लाई करके बना सकते हैं जिनका एचसीएफ 8 आ सकता है। इन दोनों में कुछ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं जिसका एचसीएफ हमारे पास क्या आ सकता है, 12 आ सकता है। लेकिन हमको कितना ज्यादा चाहिए, 24 तो है, 240 दिया है, मतलब कहीं ना कहीं हमको 10 की और जरूरत है। और 10 का अगर फैक्टर बनाते हैं तो 1 और 10 का बन सकता है या 2 और 5 का बन सकता है। अब इन दोनों में आपको ढूंढना होगा, इन सभी वैल्यू को इसमें मल्टीप्लाई करके अगर चेक करेंगे तो ऐसे बहुत सारी पॉसिबिलिटी आपके एग्जाम में हो सकती है। और उसमें आपको लेकिन क्या पूछा गया है, न्यूनतम मान। तो हम सबसे न्यूनतम मान ऐसा निकाल लें कि जो 240 से ज्यादा ना हो, यानी एलसीएम 240 भी बना रहे, इनका एचसीएफ भी ये सब बना रहे और हमारा 240 भी आ जाए। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है कि पहले तो इनको छोड़िए, इस वाले नंबर से ही बना सकते हैं। वैसे बनाएंगे तो इससे भी आएगा, बड़ा नंबर आ सकता है, ऐसा नंबर आ सकता है जिनका योग इन चारों से बहुत बड़े बड़े हो सकते हैं। तो हमको क्या करना, जो सबसे छोटी वाली वैल्यू होती है उसको बड़े वाले नंबर में गुणा कर लेते हैं, और जो सबसे बड़ी वाली वैल्यू है उसको सबसे छोटे वाले नंबर में गुणा कर लेते हैं। यानी ए का मान 40, इसका मान 48 और इसका मान 12 ही हो गया। अब देखिए इनका एचसीएफ निकालेंगे तो 8 ही आएगा, इनका निकालेंगे, इसमें क्यों नहीं उड़ा के, देखिए जो छोटी वाले को हम हमेशा बड़े वाले में, बड़े वाले को छोटे वाले, इनका निकालेंगे तो फिर से 12 आएगा, इनका निकालेंगे तो 4 ही मिलने वाला। मतलब ये रूल फॉलो होना चाहिए। इनको जोड़ लीजिए, ये 60 और 40 मिले कितने हो जाएंगे, 100। यही आपका क्या होगा, राइट आंसर होने वाला है। मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप मेरा एक एप्लीकेशन है जिसमें मैंने एक नया बैच प्लान किया है, संपूर्ण मैथ्स बैच, जिसमें जो भी अभी एग्जाम हुए 26 वाले और 25 वाले, जैसे टेक्नीशियन का है, एनटीपीसी का, इसमें जेई नहीं लिखा गया उसके भी क्वेश्चन करेंगे, एसएल सीजीएल, ये सारे के जो टॉप बेस्ड क्वेश्चन होंगे उनका लगाने का इजीएस्ट तरीका क्या हो सकता है, कैसे 10 सेकंड में लगा सकते हैं, उसके बारे में हम लोग इसमें बस डिस्कस करने वाले हैं, यानी उनके क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। कहां मिलेगा ये, मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप पे।